कि जो बच्ची है, जो बच्चा है, उसकी तरबियत हमने कैसे करनी है। नाराज ना होना। हमारी बच्ची स्कूलों में जाती है, हमारी बच्ची कॉलेज में जाती है, यूनिवर्सिटी में जाती है, जाना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन अपने दीन से हाथ नहीं धोना चाहिए, अपने दीन को छोड़ना चाहिए। रब्बे काबे का समय आज चंद क्लासों के पीछे हम अपने दीन को छोड़ देंगे। हमने जिन इदारों में अपनी बच्चों को दाखिल करवाया, हमने जाके वहां तो पूछ लिया कि सर जिसकी फीस कितनी होगी, इसका लिबास कौन सा होगा, इसका टाइम टेबल क्या होगा। हमने कभी ये नहीं पूछा कि मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, इसको ये तो बताओ कि नमाज का टाइम कौन सा होगा, इसकी नमाज पढ़ने का टाइम इसको मिलेगा, इसको फला दीनी उमूर काम करने का वक्त मिलेगा, इसके दुपट्टे का एहतराम होगा। नहीं, कभी किसी स्कूल वालों ने ये नहीं बताया कि इसका दुपट्टा यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है। जितनी भी हाई पास जनाब स्कूल की तालीम आ रही है तो दुपट्टा यहाँ से सिरकता नीचे होता होता गले में आ गया। अब बात ऐसे कि गले से दुपट्टा चला गया। अब बताओ, जब घर के अंदर ये बेटी आके उस माहौल को बनाएगी तो घर के अंदर अल्लाह की रहमत की उम्मीद न रखना कि हमारे घर के अंदर बच्ची, हमारी बहन, बेटी वो नंगे सर आ रही है और नंगे सर फिर रही है और हम रखें कि अल्लाह की रहमत हमारे घर में बस रही है। कभी नहीं हो सकती। पहले हबीब ने क्या फरमाया कि जब घर वाली औरत खाना बनाए सर पे दुपट्टा बड़ा नहीं ले सकती, कम से कम छोटा हो, लेकिन सर ढका हो, सर ढांप के घर का काम काज करे। घर के अंदर मियां बीवी है तब भी सर को ढांप के काम काज करे। जो अल्लाह भी हया करता है इस औरत से, अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं इस औरत से। इसलिए घर का जितना मर्जी जरूरी काम है, काम काज सर को ढांप के काम काज किया जाए। आज सारी बरकतें हमारे घर से क्यों खत्म है। आटा गूंदा जा रहा है तब भी सर से दुपट्टा ले गले में डाला बस काम काज हो रही है। भी क्या करें, दुपट्टा आड़ बन जाता है। फिर दुपट्टा आड़ नहीं बनता। हमारी आदत बन चुकी है, ईमानी कैफियत इतनी कमजोर हो चुकी है कि दुपट्टा हम सर पे लेना अपने लिए शर्म महसूस करते हैं। इतना ज्यादा बड़ा दुपट्टा हो गया। पहले देखा आपने घरों के अंदर भी हमारी माएं बहनें यूं बड़ा दुपट्टा चादर लिया करती थी कि उसके अंदर से जिस्म कोई नशो नुमाइश नहीं हुआ करती थी। अगर हमारे घर वाली औरतें अल्लाह की रहमत भी आ जाए, 7-8 महीने भी हो गए तो घर वालों को पता नहीं चलता था कि इसको अल्लाह की रहमत हुई कि नहीं। क्यों चादर इतनी बड़ी ले रखी है, उसमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। आज मेरी बहन बेटी का लिबास इतना तंग हुआ कि अम्मा दूर की बात, भाई बाप सामने बैठा अपनी बेटी के वो लिबास देख रहा है कि जो एक नामहरम भी आदमी देखने को वाला नहीं कर सकता कि इस बच्ची को असल लिबास किसने पहना। ये क्या भाई, ये सारे का सारा हमारे घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और ये रोने से रो जाता है कि भाई तुम्हारे सामने हाथ धोने जाते हैं, मिन्नत की जाती है, समाल की जाती है कि अपने घर को दीन का गिरवाना बनाओ। और ये काम करने के लिए गैर थोड़ी नहीं, ये काम करने के लिए और दुनिया थोड़ी पड़ी है। फिर हमने मुल्क क्यों इस्लाम पे लिया, हम मुसलमान क्यों बन गए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने मुसलमान बना दिया, मोहम्मद का उम्मती बना दिया। जब अल्लाह ने ये इतना फजल कर दिया तो आगे हमारी भी कुछ अकल काम करनी चाहिए कि अगर हम मोहम्मद के उम्मती हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेने वाले हैं, और मेरी बेटी क्या काम करे। मेरे घर के अंदर कौन सा माहौल पैदा हो रहा है, इस माहौल को बाप कंट्रोल करे, इस माहौल को बड़े भाई कंट्रोल करें। कंट्रोल नहीं करेंगे ये घर तबाह नहीं, अगला घर भी तबाह। आज तलाकों की रविश इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। हर मोहल्ले के अंदर, मोहल्ला तो दूर की बात है, हर घर में तलाक है। क्या ना उस घर में तरबियत, ना इस घर में तरबियत। उस घर में बाप की शफकत, माँ की शफकत, भाई का हाथ, कोई गाल नहीं, बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है। और अगले घर में जाओ तो अगले घर में क्या भी सब जल्लाद मिल गए। ससुर भी जल्लाद बन गया, खावत भी जल्लाद बन गया, सास तो ये सब कुछ हमें सोच समझकर प्लानिंग के तहत अपने बच्चों की तरबियत करनी होगी। और सुबह से लेकर शाम तक हम सारी प्लानिंग करते हैं
और शादी की हम खूब प्लानिंग करते हैं, 6 महीने साल की प्लानिंग हो रही है, लेकिन हमने जिसकी शादी करनी है हमने उसकी तरबियत की प्लानिंग की है कि नहीं की? 10-10 लाख का जहेज हम दे रहे हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए इस महंगाई के दौर में एक बाप की बेटी को अपने घर से रुखसत करने का खर्च आ रहा है। ये दुख और दर्द के साथ आपके साथ में शेयर करता हूं कि गरीब मजदूर 8-10 लाख रुपया जहेज अपनी बेटी का बनाता है और उसको रुखसत करता है, अच्छा सामान डिमांड के मुताबिक दे दिया, अब घर में चली गई, लेकिन अगर उस बच्ची की तरबियत ना हुई तो 10 लाख 12 लाख का सामान कोई फायदा नहीं देगा। अगर आगे भी तरबियत ना हुई तो दोनों घर उजड़ गए। बेड़ा गर्क तो पहले बाप ने कर दिया, भाई ने कर दिया, रहेगी कसर ससुराल वालों ने कर दिया। अब क्या भी तरबियत दोनों घरों के अंदर नहीं हो रही। यहां से बाप ने मेहनत मुशक्कत करके अपनी बच्ची का डिमांड का सामान बना दिया, अब घर में हर तैयारी हो रही है। हमने कभी ये भी सोचा कि जिसके लिए हम ये 6 महीने हो गए तैयारी कर रहे हैं तो हमने उसकी तरबियत भी की है कि नहीं? क्या हम अल्लाह को इसका जवाब दे रही हो? हम उसके ससुराल वालों से डर रहे हैं कि हमने ये सामान नहीं दिया, ये सामान नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो बच्चे के लिए मुशक्कत बनेगी, तकलीफ देगी। जो असल काम है वो हम कर नहीं रहे, दिमाग से खाली है। पहले ही ससुराल में जाने से पहले ही उसके दिमाग के अंदर नफरत का बीज बो दिया गया, थले लग के नहीं जाना, सांस के नीचे नहीं लगना, ससुर की बात नहीं सुननी, जेठानी की दुरानी की बात नहीं सुननी है, ससुर की बात नहीं सुननी। बोले साहब अच्छा एक बात तो बताओ, हाँ जी, ये जो ससुर है, जो सास है, क्या इनकी खिदमत मेरी बीवी के जिम्मे है? भाई उसकी खिदमत जिम्मे तो किसी के नहीं है, लेकिन तरबियत का फर्क है। अगर यही बच्ची जाके उस घर के अंदर सास ससुर का एहतराम करती है तो सास ससुर जो है उसका नाम लेते उसके लब खुश होते हैं। क्यों? सास ससुर जब उसको बेटी बनाएंगे तो उनको बाप बनाएंगे, जब वो घर वाले उसको बेटी नहीं बनाएंगे और जो उस्सत कर रही है उन्होंने भी ये नहीं समझाया कि बेटी जिस घर में जा रही है वो घर तेरा घर है, वो तेरा घर है, वो किसी और का घर नहीं है। तूने अपने खामद को भी बनाना है और ससुर को भी बनाना है, सास को बनाना है, दुरानी जेठानी सबको तूने अपना बनाना है। अगर नहीं बनाएगी तो हमारा बेड़ा गर्क करेगी, अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। अब ये नहीं करते। अगर मसला हो भी जाए तो हम क्या अगले की ट्राई करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भाई हम जब तक अपनी तरफ नहीं देखेंगे तो मसला हल नहीं होगा। तो बेटियों वाले सारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ ना कुछ हमें सोचना है कि इन बच्चे इस देखो ये औरत ही है ना कि जिसकी वजह से जहान परवान चढ़ रहा है, यही वो औरत है कि जिसकी गोद में हम खेले, और यही वो औरत है कि जिसमें आने वाली हमारी नस्ल खेलेगी। अगर इसी औरत की परवरिश तरबियत ना हुई तो खानदान के खानदान नस्ल दर नस्ल तबाह बर्बाद होता चला जाएगा। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका नाम लेने वाले, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ ले आए। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाई थी। अल्लाह के प्यारे सहाबी भी हैं, चचाजाद भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और लाडली प्यारी बेटी भी है। कुछ ही देर में फरमाया अब्बा जान हज़रत अली तशरीफ ले आए। फरमाया कि हज़रत अली कैसे तशरीफ लाना हुआ, क्यों आए? फरमाया कि फातिमा को अपने घर में ले जाना चाहता हूँ। मैं फातिमा चलो बस अब खत्म, टाइम खत्म, चलो हज़रत अली आइए, आपका शोर है, चलो बस। कहता मैं कि आटा गूंद रही थी,
हाथ धोने की मोहलत नहीं दी। तो मैं अभी से उठो और चलो वली के साथ। और फिर जब उस घर में जाती है, काम तकसीम करती है। हमें सारी जिंदगी मिलती है, हमने कभी मुताला नहीं किया, हमने पढ़ी नहीं कि हमने जिंदगी घर कैसे बसाना। और जाके जब ये बच्ची अपने ससुराल में रहती है तो फिर ससुराल वाले भी छोटी छोटी गलती है उसके सामने लेके आते रहते हैं, क्योंकि हमने उसको अपना समझा ही नहीं। फिर उसको लेके क्यों आए, शादी क्यों की, निकाह क्यों किया, उसको अपने घर में क्यों लेके आए, जब हमने उसको समझे नहीं अपना। जब बंदा अपना समझता है ना तो फिर उसको अपने वालों ही अपने वाली बातें करता है, उसको अपना समझ के अपने जैसे हरकत करता है। एक वो जो हम अपने घर में निकाह करके लेके आए और एक मेरी अपनी बेटी है, क्या दोनों के साथ मेरा बराबर का सलूक है? उसको मैं जन्नत बन के दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका ससुर हूं ना, मैं उसको जन्नत बन के दिखा रहा हूँ और इस बेटी में शफकत का हाथ रखा ये नजायज है। जैसे अपनी बेटी से प्यार कर रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, वैसे ही जो मैं निकाह करके अपने बेटी के लिए लेके आया हूँ उसके लिए मोहब्बत, उसके लिए प्यार शफकत अपनी बेटी वाले निकाह उसके लिए हो। बेटी मेरी उठ रही है दिन में 10 बजे और मैं अपनी बहू को कह रहा हूँ कि सुबह सुबह उठ के मैं जब नमाज पढ़ने के लिए जाऊं तो चाय का मेरे लिए बनाओ। मैं अपनी ड्यूटी पे जाऊं तो मेरी बहू ये मेरे कपड़े जो है इसलिए हुए हो, और मेरी बेटी आराम से 9-10 बजे उठ रही है। ये मेरे काम मेरी बीवी के साथ, मेरे काम मैं खुद करूं, ये है हमारी नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मुकम्मल हमें घर में रहने का तरीका समझा के गए, जिंदगी हमें दे के गए। और आज थोड़ा सा जब ये घर में आ भी जाए ना तो मैं बता रहा हूँ ना कि एक तार खराब नहीं, यहाँ तो पूरा ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब किस किस को आगे समझाए, ससुर को समझाए, सास को समझाए, बेटे को समझाए, उस नूह को समझाए। अब घर के अंदर अल्लाह करके दोनों की शादी हो गई, घर के अंदर आ गई। अब अगर मियां बीवी ने इकट्ठे बैठे खाना खा लिया ना तो बाबा जी कहेंगे अच्छा हमने पूरी जिंदगी कभी इकट्ठा बैठे खाना नहीं खाया, बेशर्म को देखो ना मर्द हो गए, इकट्ठा बैठे खाना खा लिया। अगर 2-4 चक्कर बाबा जी के सामने बैठे बैठे कमरे में लगे ना तो बाबा जी कहते हैं देखो जी इसको तो बीवी के अलावा और कहा भी कोई नहीं। ये बाहर की बातें नहीं है, ये दीन इस्लाम की बातें आपके सामने रखा हुआ और ये अपने दिल का दर्द का सामने रखा कि जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर तलाकें यूं हवा की तरह हो रही है। हर घर के अंदर तलाक और हर दूसरा बंदा परेशान, हर दूसरी बच्ची परेशान। और भाई शादी किसके लिए की है? उस लड़के से उस लड़की की शादी की है। अगर बाबा जी ने अपने लिए किया तो भाई अपने लिए रखो, अगर उस बच्चे के तो उस बच्चे के लिए छोड़ दो उसके लिए। अब मियां बीवी है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम कहते हैं कि जब एक लड़का 2-3 मरतबा कमरे में चला गया, फिर वो निकला गया अपने काम से आ गया, तो हम बस सास वो निगाहें उस बच्चे की तरफ ही, ये बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे करता है, बार बार अपनी बीवी के लिए पास जा रहा है, बार बार अपनी बीवी के कमरे में जा रहा है, अब पता नहीं किस काम के लिए जा रहा है। बस हमारे ज़हन में ये है कि अपनी बीवी के पास जाए, अपनी बीवी के पास उसके बाद और इसका तो उसके बगैर दिल नहीं लगता। बताओ किसके बगैर दिल लगेगा? और किसके साथ दिल लगे? हमारा बच्चा नौजवान 20-25 साल का भाई जो मर्जी करता है, फिर हमें टेंशन नहीं है। घर के अंदर अपनी बीवी से मोहब्बत का इज़हार करता है तो टेंशन बन रही है। भाई बीवी है उसकी निकाह में आ गई, अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि जब खामिद अपनी बीवी के मुंह के अंदर एक लुकमा उठा के डालता है, अल्लाह पाक उसको एक लुकमा सदका करने का सवाब अता फरमाता है। अब कहते हैं मुर्सा ने कड़ी गलत छेड़ दी। भाई ये हमें इस वक्त की बहुत जरूरत है। यकीन करें रोना आता है घर की कहानी सुन के, बातें सुन के। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि ये तो दामाद अपनी बीवी के नीचे लग गया,
तो इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। हम तो कभी इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाया, हमने तो कभी इकट्ठे चारपाई में बैठे। बाबा जी वो आपका वक्त था, अब हम क्या करें? वो आपकी जहालत थी ना, क्या आप चारपाई में इकट्ठे बैठे नहीं? आपने इकट्ठा खाना क्यों नहीं खाया? क्या आपकी जहालत थी? ये दीन नहीं था, ये हया नहीं थी, ये जहालत थी। जनाब नबी वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने दूध का प्याला नोश किया, मैंने अपने मुंह के लब किया, मैंने दूध पिया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा ये प्याला मुझे दे दे। हमेशा फरमाते मैंने प्याला दिया। तो मैं क्या आयशा मुझे बताओ आपके होंठ कहाँ लगे? अब ये बाहर की बातें नहीं, आपके होंठ कहाँ लगे? हमेशा फरमाती है सुना क्या हुआ? मैं क्या बताऊं ऐसा तूने कहां से मुंह लगा के दूध पिया, कहां से मुंह लगा के दूध पिया? हमेशा फरमाती है कि मैंने बताया सुना यार मेरे होंठ लगे हैं। आपने वहां से नोश फरमाया कि ऐसा ये ऐसी मोहब्बत मियां बीवी के अंदर होनी चाहिए, अल्लाह खुश होता है। जब मियां बीवी खुश हो तो आसमानों पे अल्लाह भी खुश होता है। शैतान है ना, शैतान सबसे ज्यादा जोर लगाता है वो मियां बीवी को आपस में लड़ाने में जोर लगाता है। मियां बीवी बस आपस में फट जाए तो फिर सिर्फ मियां बीवी की लड़ाई नहीं होती, खानदान के खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह